हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए डाटा के आधार पर कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्पन्न करने के लिए कार्बन के दहन की एंथैल्पी क्या होगी। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्या दिया, अभिक्रिया दी हुई है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें जो अभिक्रिया दी हुई है, हमें इससे क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्पन्न करना है। तो देखिए बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न कैसे होता है, पहले हमें यहाँ पे ये समझ। देखिए हमारे पास क्या है, कार्बन है और प्लस इसका बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन के आधा अणु यानी हाफ ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करके क्या देता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड ये देता है, उत्पन्न होता है। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा क्या है, सॉलिड है, ये हमारा क्या है, गैस है, और ये भी बच्चों हमारी क्या है, गैस है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मान हमें दिए हुए हैं, किसके मान दिए हुए हैं, डेल्टा एच का मान दिया हुआ है, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे अभिक्रिया लिख के एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, C+O2 क्या देता है बच्चों, ये हमारा देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये बच्चों हमारा क्या है, सॉलिड है, ये हमारा गैस, और ये बच्चों हमारा क्या है, गैस है। इसके लिए डेल्टा एच का मान कितना है, इसके लिए डेल्टा एच का मान हमारा है, देखिए इसके लिए डेल्टा एच का मान कितना दिया हुआ है, -393.4, किलो जूल। क्या दिया बच्चों, किलो जूल दिया हुआ है। ठीक इसी तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, दूसरी वाली अभिक्रिया लिख लेते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 से अभिक्रिया करके क्या देता है बच्चों, ये देता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यही बच्चों अभिक्रिया है ना, देखिए यहाँ पे CO प्लस हाफ O2, हाँ बच्चों ये अभिक्रिया है। इसके लिए देखिए, इसके लिए हमारा जो डेल्टा एच का मान क्या है, इसलिए डेल्टा एच का मान है हमारा माइनस का 283.0, यही ना। तो देखिए -283.0 किलो जूल है। तो अब हमें देखो पहले वाली अभिक्रिया, देखिए इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मानते हैं फिर, समीकरण नंबर 1। इसको क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं समीकरण नंबर 2 को विपरीत करने पर, समीकरण 2 को विपरीत करने तथा समीकरण 1 को जोड़ने पर, विपरीत करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, यही बच्चों कहने का मतलब हुआ, समीकरण 1 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, विपरीत करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा, देखिए CO2 मिलके बच्चों हमें क्या देगा, ये देगा हमें हाफ O2 प्लस CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक इसी तरीके से बच्चों C+O2, ये समीकरण 1 को बच्चों हम जोड़ रहे हैं इसमें, ये हमें क्या देगा, CO2 देगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा देखिए एक से, देखिए ये हमारा जो CO2 से CO2 कट गया बच्चों, ये क्या है, ये एक है, और ये कितना 0.5 यानी कि आधा है। तो एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, आधा ही बचेगा। यानी इस वाले ऑक्सीजन से अगर ये वाला ऑक्सीजन कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, हाफ O2 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, हाफ O2 बचेगा। तो हम अभिक्रिया लिख सकते हैं, क्या बचेगा, देखिए ये हमारा कार्बन प्लस हाफ O2, ये मिलके हमें क्या देगा, ये हमें मिलके देगा कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। तो बच्चों देखिए क्या हो गया, ये हमारा गैस हो गया, ये हमारा गैस हो गया, और ये बच्चों ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ये सॉलिड हो गया, ये भी हमारा गैस हो गया, और बच्चों ये भी हमारा क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक इसी तरीके से बच्चों ये गैस हो गया, ये गैस हो गया, और ये भी क्या हो गया, हमारा गैस हो गया। तो बच्चों जब हमने समीकरण नंबर 2 को उल्टा किया, रिवर्स लिखा हुआ है, तो इसका बच्चों डेल्टा एच का मान क्या होगा बच्चों, वो भी हमारा विपरीत हो जाएगा। तो डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एच का मान हो जाएगा हमारा, डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 283.0 किलो जूल। और समीकरण नंबर जो 1 था उसको तो बच्चों जैसे था सेम एट जैसे लिख दिया था। इसका मान कितना था, इसका मान था -393.4, -393.4। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डेल्टा एच का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको 1 मान लें तो इसको 2 मान लें, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो डेल्टा H1 का मान देखिए हमारा कितना दिया हुआ है, प्लस का 283, प्लस का 283 प्लस माइनस इसका मान कितना दिया, -का 393.4, -का 393.4। जब इसको हल करने पे डेल्टा एच का मान हमारा कितना आ जाएगा, इसको हल करने पे हमारा मान आ जाएगा -का 110.4 किलो जूल। क्या आ गया बच्चों, -का 110.4 किलो जूल। तो ये बच्चों हमें क्या है, ये हमारा आ गया एंथैल्पी परिवर्तन। क्या आ गया बच्चों, ये हमारा एंथैल्पी पर कितना आया मान, डेल्टा एच का मान आ गया -का 110.4 किलो जूल। अब देखते हैं बच्चों विकल्प में कौन सही होगा, विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प बी, -का 110.4 किलो जूल, विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।